एक दौर था जब राजा महाराजा हुआ करते थे। राजा महाराजा इमारतें बनवाते थे, बहुत बड़ी बड़ी भवनों का निर्माण करवाते थे। इन भवनों के निर्माण के पीछे का उद्देश्य ये होता था कि आने वाली पीढ़ी उन्हें याद रखे कि एक बादशाह था, एक राजा था जो कभी इस तरीके की जिंदगी जिया करता था। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। इस वक्त हम नारायणा में हैं। नारायणा में एक पार्क का उद्घाटन किया गया है। यहाँ पे उसी ब्लॉक के लोग मौजूद हैं। एच ब्लॉक शायद है ये। सर, आपका नाम? DK गोयल, मैं प्रधान हूँ एच ब्लॉक का। हमने भाई साहब से रिक्वेस्ट की थी कि हमारे पार्क की हालत बहुत ख़राब है। उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट पे ध्यान दिया, इस पार्क का जीर्णोद्धार किया है, फुटपाथ बनाया है, नई लाइटें लगवा के दी हैं, पूरा सड़क बनाई है। हम उनका हृदय से आभार प्रकट करते हैं। एक बात बताइए, ये जो पार्क्स वगैरह हैं काफ़ी अब तो बेहतर हो गए, पहले इनकी स्थिति क्या थी? पहले पार्क एक ऐसी चीज़ है जो टाइम टू टाइम मेंटेन की ज़रूरत पड़ती है। एक टाइम में पार्क बहुत अच्छे होते थे, लेकिन पिछले 2-3 साल से पार्क की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। भाई साहब को रिक्वेस्ट की है तो छैल बिहारी जी ने अपने एफर्ट से दोबारा इसको रिनोवेट करके दिया है। बहुत सुंदर रिनोवेट किया है, एक नए तरीके से, नए ढंग से रिनोवेट किया है। नारायणा में काम कैसे हो रहे हैं? जो निगम का काम है, दिल्ली की सरकार का काम है, आप लोगों की सड़कें, पानी की समस्या है, उसमें जनप्रतिनिधि किस तरीके से सहयोग कर रहे हैं आप? डेली टू डेली एक्टिविटी में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जगह जगह पत्ते झड़ जाते हैं, कूड़े के ढेर लग जाते हैं। हम जब भी रिक्वेस्ट करते हैं, टाइम टू टाइम सारे काम ऑटोमेटिकली छैल बिहारी जी के द्वारा कराए जाते हैं और हम सारी पब्लिक उनका बहुत बहुत धन्यवाद देती है। कूड़े की गाड़ियां वगैरह आती हैं, कूड़े की समस्या वगैरह में कोई कमी आई है? नहीं, कोई समस्या नहीं है। नियमित रूप से मेरे ख्याल अपना गाड़ी आती है यहाँ पर। पहले ढलाव घर हुआ करते थे, अब नारायणा में ढलाव घर बहुत कम हो गए हैं। तो क्या इसको माना जाए कि बेहतर हुई है कूड़े का निस्तारण की चीज़ें, या आप लोगों के लिए समस्या उत्पन्न कर रही है? नहीं, अगर आप इसकी बात करेंगे तो मैं कहूँगा बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे आप स्वास्थ्य को और आसपास स्वच्छता को देखते हैं, तो इसका हट जाना यहाँ के पूरे एरिया के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए तो थोड़ा सुंदर बनाता है, आपको बीमारियों से और बाकी चीज़ों से भी बचाए रखता है। तो बहुत अच्छा हुआ, ये जो हटाया गया बहुत अच्छा हटाया गया। तो कूड़े की गाड़ियां नियमित रूप से आती हैं, क्योंकि ढलाव घर हटा है तो इस चीज़ की भी तो समस्या है। यही कूड़े की गाड़ियों ने बहुत हेल्प की है इस टाइम पे, क्योंकि ढलाव घर हटने के बाद अब क्योंकि रेगुलर आती हैं, सायरन बजाती हुई आती है, कलेक्ट करते हैं, टाइम लगाते हैं, पूरा टाइम स्पेंड करते हैं, और उसी वजह से यहाँ पर कूड़े की समस्या कभी नहीं होती। गंदगी वगैरह की कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है, कूड़े की गंदगी की कोई समस्या नहीं है। रेगुलर गाड़ियाँ आती हैं और टाइम टू टाइम कूड़ा जाता है। अभी कुछ दिनों पहले ही आप लोगों के यहाँ सड़क का निर्माण भी करवाया गया था, तो सड़कें वगैरह किस तरीके से बदली हैं पिछले कुछ सालों में? आप कहना चाहेंगे कुछ? हाँ जी, बिल्कुल। छैल बिहारी जी ने बनवाई 1-2 सड़कें, और सुंदरीकरण का काम तो बहुत अच्छा हो रहा है। पहले जितने एंट्री पॉइंट थे सब पे गंदगी थी, कूड़ा पड़ा रहता रोड पे, अब वो सब चीज़ें खत्म हो गई हैं। नगर निगम से बहुत अच्छा काम हो रहा है सुंदरीकरण का, इसमें कोई दुराई नहीं है किसी। मैं नारायणा जब भी आता हूँ तो नारायणा में मुझे एक चीज़ देखने को मिलती है कि यहाँ पे पानी की बड़ी दिक्कत है। यहाँ है या नहीं है नहीं पता, लेकिन नारायणा गांव के साइड में तो पानी की बहुत दिक्कत है। यहाँ पे क्या है डेट? यहाँ भी समस्या थी, तो छैल बिहारी जी से हमने रिक्वेस्ट की थी कि सुबह शाम पानी बहुत कम आता है। उन्होंने हमें एक स्पेशल सबमर्सिबल लगा के दिया है, उससे पानी की समस्या का बहुत सॉल्यूशन मिला है। घर के पानी की बात कर रहा हूँ। देखिए, घर के पानी की अगर बात करें, समस्या है। पहला तो पानी का आने का जो टाइम है वो बहुत थोड़ा है, बहुत लिमिटेड है, 30 मिनट का पानी आता है। दूसरा, जो पानी आने के टाइमिंग्स हैं वो बहुत ऑड है। कई बार उसे चेंज करके 3:30 बजे रात को कर दिया जाता है, विच इज़ कम्प्लीटली लॉजिकल। ये जब दिन में भी आता है तो फिर वो भी 30 मिनट का। तो ऐसे टाइम पे एक हाउस होल्ड के लिए पानी की रिक्वायरमेंट पूरा कर पाना मुश्किल होता है। लेकिन ये चीज़ अपने आप में बड़ी हास्यास्पद है कि दिल्ली को पानी देने वाला बोर्ड, दिल्ली जल बोर्ड, उसके विधायक को आप लोगों ने दिल्ली जल बोर्ड का वाइस प्रेसिडेंट भी बनाया हुआ है। यानी कि दिल्ली जल बोर्ड के जो वाइस प्रेसिडेंट है वही आपके कॉमन जो है वो जनप्रतिनिधि हैं। फिर भी पानी की ये दिक्कत आ रही है, आप लोग कंप्लेंट वगैरह नहीं करते क्या उनको? एडों में दिखाई देते हैं भाई साहब, वैसे जो इलेक्शन में दिखाई दे उसके बाद तो यहाँ पता ही नहीं है कहाँ है। एड में तो दिखाई देते हैं। मिलते वगैरह है राघव चड्ढा आप लोगों से? हमारे क्षेत्र में आज तक हमने कभी राघव चड्ढा जी को नहीं देखा। आज तक के रिकॉर्ड में एच ब्लॉक में हमने राघव चड्ढा जी को कभी भी नहीं देखा किसी भी। तो पानी वगैरह की समस्या के लिए आप लोगों ने उनके जो प्रतिनिधि हैं उन लोगों से बात की? पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, लोग जाते हैं लेकिन अभी कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा। फिलहाल अगर बात की जाए कि नगर निगम के चूंकि चुनाव भी आने वाले हैं,
तो पिछले 5 साल में आपके क्षेत्र में कितने बदलाव हुए हैं और उस हिसाब से आप नगर निगम को कितने नंबर देना चाहेंगे? अगर मैं अपनी बात करूं तो एक चीज़ मैं कहूंगा जो मैं मानता हूं कि कोई भी काम करने के लिए आपको संसाधनों की नहीं, नीयत की ज़रूरत होती है। शैल बिहारी जी के जो नीयत है वो शुरू से पहले दिन से ही काम करने की रही। आपको बाकी जगहों पे दिखाई देता है कि जैसे इलेक्शन नज़दीक आते हैं काम होते हैं, हमारे यहाँ काम पहले दिन से हो रहे हैं जिनसे शैल बिहारी जी चुने गए। खासकर छोटे छोटे जो डे टू डे वर्क होते हैं, ट्रिमिंग हो गया, बाकी सफाई साफ सफाई का काम, ये रेगुलरली चलता रहा है। अभी लास्ट 1-1.5 साल में बहुत सारे मेजर काम हुए जो होने थे। तो मैं कहूँगा कि अगर मुझे 10 में से नंबर देने चाहिए, 10 के 10 देने चाहिए। आप क्या कहेंगे इस पे? बिल्कुल 10 में से 10। काम वगैरह हुए नहीं? बिल्कुल हुए हैं, जब ही 10 दे रहे हैं। 10 में 10 बगैर काम के थोड़ी दिए जाएंगे। कई बार ये होता है ना कि जनप्रतिनिधि अपने घर के करीब का है तो नंबर नहीं। हाँ जी, ऐसा नहीं है, उन्होंने काम कराए हैं, इसीलिए 10 में 10 नंबर देने की बात हो रही है। आंटी क्या लग रहा है, कुछ काम वगैरह हुआ है? भाई मैं काम तो काफ़ी इसने किया है शैल बिहारी ने। मेरी एक समस्या थी, पेड़, मेरे घर के आगे पेड़ था, जंगली पेड़ था, वो बहुत ही मतलब किसी की कार के ऊपर आ सकता था है। पर मैंने इसके पास गई, क्योंकि बेटा हमारा, मैं इसके पास गई और इसने फटाफट, आंटी आज आए हो, कल आपका काम शुरू। और हफ्ते के अंदर अंदर मेरी और वो पेड़ सारा कट गया और ऊपर वालों को भी धूप आ रही है। मतलब काम वाम कर देते हैं? मेरे को किसी काम के लिए मना नहीं कभी किया उसने। सिर्फ आप ही को या बाकियों को? बाकी का देखो, मैं कंसर्न नहीं करती कि कौन उनके पास गया, आई डोंट नो। मैं अपना बता सकती हूँ ना, मैं उनके पास जब भी जाती हूँ किसी चीज़ के लिए, वो कभी मना नहीं करते। और आंटी बैठो बैठो, उसकी मम्मी के पास ही मैं कई बार बैठ जाती, बातें करती हूँ। कभी उन्होंने, और मेरा काम फटाफट हफ्ते के अंदर माली फटाफट उन्होंने भेज दिया, जबकि उनका काम नहीं था, काम और किसी का था। उन्होंने अपने पैसे दे के वो पेड़ कटवाया। आप लोग यहाँ नए पार्क्स का, नए रोड्स का जो है वो निर्माण करवाया जा रहा है, कुछ काम वगैरह बेहतरी नजर आ रही है आपको गवर्नमेंट की तरफ से? हाँ जी, बहुत अच्छा काम किया, बहुत बेहतर है। इस पार्क में कितना बदलाव हुआ है? बहुत बदलाव हुआ है। जैसे ट्रैक बना है, लाइटें। इस वक्त आपका नाम? बबीता। किस तरीके की नई चीजें जो हैं वो डेवलप हुई हैं नारायण में पिछले 5 सालों में? लग रहा है कुछ काम वगैरह हुआ है? ये सब कोर्स हुआ है काम। और लाइट्स जो पहले ज़्यादा कम थी यहाँ पर, अब तो थोड़ी ज़्यादा भी हो गई है। अब तो एजेड भी से ट्रैवल यहाँ पे वॉक कर सकते हैं। और क्लीनलीनेस मेंटेन किया गया है, और पेड़ों की छटाई होती है रेगुलरली। और कोई भी रिक्वायरमेंट हो, हम लोग अगर अप्रोच करते हैं शैल बिहारी जी से, तो ही डेफिनेटली डज इट। आप लोग मेंटेनेंस भी हुई है काफ़ी कुछ, और अभी कुछ काफ़ी कुछ होना है। एमसीडी के पास एक बहुत बड़ी चीज है जो डेली हाउस होल्ड की है, कूड़ा। आप लोग के यहाँ पहले कूड़े के ढलाव घर थे जो अब नहीं है। क्या लग रहा है कि कूड़े की समस्या का निस्तारण ढंग से हुआ है? हाँ, तो गाड़ी आती है, बकायदा गाड़ी 2 बारी आती है, हॉर्न देती है, सब लोगों को पता है। ऊपर से लोग कूड़ा पॉलिथीन में डाल के फेंकते हैं कूड़ा। इट्स द सेम। गाड़ी आती है और वैन आती है, वैन सायरन करके आती है। और हम लोग जो है, वैसे तो कूड़े वाला भी सुबह अपने आता है और अपना लेके जाता है। सो एज सच क्लीनिनेस के पार्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है कि नीट एंड क्लीन रहे अपना। और मेरा पार्क भी काफ़ी मेंटेन हुआ है, पार्क में भी सफाई होती है। पानी का जैसे सबमर्सिबल पंप लगा हुआ है, तो पेड़ों की फिर देख रेख भी होती है। सुबह में माली लगा हुआ है, वो भी आता है। रोड्स मेंटेन है, रोड्स क्लीन होती हैं, सफाई कर्मचारी आते हैं, कर्मचारी। जी आंटी, माली भी है तो काम हो जाता है। तो वो हाँ आंटी, जैसे मैं एमसीडी से रिटायर्ड टीचर हूँ, हमारी पेंशन नहीं आ रही। मैंने इनके आके अभी बोला है, बेटे ऐसे करना है, तो क्योंकि लेडीज़ बहुत सियानी हो रही, उनको पेंशन नहीं मिलती, घर का खर्चा नहीं चल रहा है, तो मैं उनको बोलती चलो चलो। कोई कहती मेरी पेन में है, मेरे पेन हो रही है, ये हम मतलब मेरा साथ नहीं देती। मैंने सिंगल इनसे बोला है, वो कहते आंटी मैं कोशिश करूँगा, और जितनी देर तक कोशिश करूँगा काम आपकी पेंशन निकालूंगा। 4 महीने की पेंशन ड्यू है। बेसिकली अप्रोचेबल है, आप उनको अप्रोच करें और काम ना हो ऐसे नहीं। मैं एज इट इज़ मैनेजमेंट कमेटी की एक मेंबर भी हूँ, मोर ओवर मैं खुद इस टर्म में फॉलो अप कर रही हूँ। तो अगर कुछ आप अप्रोच करके जाते हैं तो उसका इमीडिएट रिएक्शन भी होता है, और एक्शन भी लेते हैं, और रिएक्शन के हिसाब से एक्शन भी लेते हैं। सो इट्स अ 2-वे प्रोसेस कि दोनों तरफ से हाँ हो रही है। इस वीडियो पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।